जय परमेश्वर परमात्मानम। किताब जगदित कांडी पेज नंबर 209। परंतु उसी राक्षसी पाप से बस में कर ली है कि जो बाजीगर और कार बेलिया जो कोई संसार में जादू कुछ सिखाता है और एक एक के पास से सीखते हैं, सो ये रास्ता बनियों ने पहले चला दिया है। सो सुन सुन के देख देख करने को लग जाते, फिर उनके घट में देवताओं और भूतों का सुझा देते, जिससे वो बाजीगर वगैरह ये जानते कि हमने देवता को और भूत पुलिस को बस में किया है, जिससे हमारी करामत चलती है। जो कि भूत पुलिस सुझाते हैं वो बनियों का गुप्ती पाप है कि जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, और 84 लाख कुंडिया राग लोग की बताते वो बनियों की घर का लो पाप हैं। सो ये बनिए इस गरज से लोगों के दिल में सुझाते हैं कि जो बाजीगर और कारबेलियस और संसार के लोग सीखते। सो ये बनियों ने सबों को मराने के वास्ते अकल किया कि जब कोई करेगा तो ये जानेंगे कि जादू तो ये करते हैं जिससे जादू चलता है, क्योंकि वो संसार को दिखा के करते हैं जिससे वही पकड़े जाएंगे। सो ये संसार को तो खबर नहीं कि हमारे मुआफिक की भी जादू में कैद है। सो ये तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि बेचारे भूल में मारे जाएंगे, क्योंकि इन्हों से जादू नहीं चलता। वो तो बनियों का लो पाप हो रहा है, क्योंकि गुप्ती पाप के कराने में 1000 रुपया खर्च होता है जब राक्षसी पाप चलता है। और जो कि दुनिया में तमाशा दिखाते हैं उनको बनियों की भेद की खबर नहीं है। अगर से खबर होवे कि बनियों ने हमारे बच्चे मराने को राक्षसी पाप चलाए हैं, जिसको हमने खेल समझ के सीखा है, अगर ये मालूम होवे कि ये बनियों का जादू है तो कभी तमाशा वगैरह नहीं करे और ना करना सीखे और ना किसी को दिखावे, क्योंकि वो तो बेचारे भूत पुलित और देवताओं के बाने से भूले हुए हैं। क्योंकि राक्षसी पाप के करने वाली बनिए चौड़े नहीं आते हैं। इसे संसार के ऊपर और सुबह के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप का चाया पड़ा है। इसे सुबह की अकल फिरी हुई है, जिससे ये बनिए अपने जादू से लोगों की बुद्धि फेर के और उन बाजीगरों को मराने के वास्ते ऐसा जादू करवाते हैं। और जब इन बनियों को अपने कुल के आदमियों को राज कराना होवे तो राजा बादशाह को मार देते हैं, और जिस घोड़े के ऊपर या जिस सवारी के ऊपर राजा बादशाह सैर करने को या शिकार खेलने को गया हुए तो उसको वहाँ पे मार देते हैं। और उसी अपने कुल आदमी को उसकी सवारी पर बनिया राजा बादशाह की शिकल बनकर वापस घर आता है और राजा बादशाह की तरफ से सब काम करता है। पेज नंबर 210। जिससे कुछ मालूम नहीं होता है और वो राज करता रहता है। इस बात को तुम संसार के लोग सच जानना और इस तरह से ख्याल न करना कि इस किताब में ऐसी बेहुदा बातें क्यों लिखवाई है कि जैसे कोई लड़का नादान बावला और बेवकूफ़ बातें करता है, इस तरह से ये बातें लिखवाई है। परंतु गरीब की हाथ जोड़ के अर्ज है कि जो मैंने इन बनियों की जाल की बातें अपनी ज़बान से किताब में बोल बोल के लिखवाई है वो दुरुस्त और सही जानता हूँ, और तुम भी दुरुस्त और सही जानो। और बावला और अहमक और नादान और बेवकूफ़ और गैले बच्चों किसी बातों पर ख्याल मत लो, क्योंकि मैं बनियों के राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ और तुमको इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम नहीं है। जिस वक्त में रावण ने जाल चलाया था तब सीता व रामचंद्र जी को धोखा दिया, इन्हें जादू से भेष बदल के हिरण हुआ। और रामचंद्र जी ऐसा नहीं जानते थे कि रावण ही था, असल में रावण ही था, परंतु जादू के जोर से हिरण मालूम हुआ। ये तो शनिश्चर जी महाराज ने वाकिफ किया। अगर वो बात दुरुस्त है तो ये भी सही समझना, तुम लोग मुझको बावला व गेला वगैरह जानोगे, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से अगले देवताओं के चेहरे की जो भक्त हो के मर गए हैं उनके चेहरे दिखाए। क्योंकि जब कई का राजा बादशाह किसी मुल्क में आता है तो गरीब का चेहरा सुझा देते कि कोई गरीब किसी मुल्क का आया है, और जब कोई गरीब किसी मुल्क का आता है तो जादू के जोर से राजा बादशाह का चेहरा सुझा देते कि राजा बादशाह किसी मुल्क का आया है। सो इन बनियों के कर्तव्यों को मैंने चित्र देख लिया और देखता हूँ कि ये बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप की वजह से हरेक का चेहरा सुझा देते, परंतु मैं ऐसा गैला नहीं हूँ। ये तो बनियों का जादू है, सो कुछ का कुछ सुझा देते हैं, क्योंकि मैं अपने ऊपर बीती हुई लिखता हूँ। सो इसमें झूठ बिल्कुल झूठ नहीं। इसमें झूठ होगा तो तुम संसार के लोग मुझसे कहो कि जिसको तुम 14वीं या 16वीं विद्या कहते हो वो क्या चीज़ है। सो वो कहीं पर सुनी होगी और किसी किसी किताबों में और पुस्तकों में लिखी होगी। सो तुम कहते हो कि राजा भोज 14वीं और 15वीं और 16वीं विद्या सीखने को गुरु गोरखनाथ के पास गया था, और साथ में बोले तो भी गया था। परंतु जबकि गोरखनाथ जी ने राजा भोज को 15वीं 16वीं विद्या सुनाई, जब बोले तो भी बाहर खड़ा था। सो बोले तो भी ने सुन लिया, सो राजा भोज ने भी सीख ली। जय परमेश्वर परमात्मा।